आज 30 जून 2026 है और दिन है मंगल का। मंगल के रोज़ इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों से तय है। अदालतों की तरफ से यही हुक्म दिया गया है, लेकिन इस पर एक अरसा हो गया कि अमल नहीं हो रहा। बहरहाल इमरान खान की बहनें हर मंगल को मुलाकात के लिए जाती हैं। कुछ 6 महीने हो गए उनकी मुलाकात नहीं हो रही और इमरान खान के वकला की मुलाकात भी उनके साथ नहीं करवाई जा रही। ना सिर्फ वकला की बल्कि उनके ख़ानदान के किसी भी फर्द को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कम से कम 6 महीनों के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा इमरान खान के वकील उनसे मिल सके हैं, वो भी अदालत की तरफ से जरूरी करार दिया गया था, इसलिए उनकी सलमान सफदर की मुलाकात हो गई थी। अदरवाइज तो ना इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है, ना उनके वकला की मुलाकात हो रही है और ना ही उनके सियासी रुफका की मुलाकात हो रही। बहरहाल आज मंगल का दिन है, उनकी बहनें फिर मुलाकात के लिए जाएंगी, लेकिन आज की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि कोई 3-4 हफ्तों से ये बात हो रही है कि इमरान खान की एक बहन को इजाजत दी जा रही है कि वो मुलाकात इमरान खान के साथ कर सकती हैं। नौरीन खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात आज कराई जा सकती है, बल्कि ये 2-3 हफ्ते पहले से मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया कि इमरान खान की एक बहन नौरीन खान इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकती हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर 2 राय पाई जाती हैं, बल्कि सबसे बड़ी राय अलीमा खान की। अलीमा खान के बारे में कहा जाता है, वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहन की मुलाकात करवा दी जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता तो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि अदालत की तरफ से कहा गया कि इमरान खान के खानदान के 10-12 अफराद इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। एक वक्त में 5 या 6 मुलाकात के लिए जा सकते हैं। ये इमरान खान की बहन की तरफ से कहा गया है कि ये तो फिर वायलेशन हो जाएगी अदालती अहकामात की अगर एक बहन की मुलाकात हो जाती है। तो इस हवाले से हमारी राय ये है, बल्कि तहरीक इंसाफ के भी कई लोग इससे इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान की सेहत का मामला है तो उनके साथ मुलाकात किसी की करवा दी जानी चाहिए। वो के सारी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन अगर एक बहन की भी मुलाकात हो रही है तो ये भी बेहतर है, ताकि पता चल सके कि इमरान खान की जिस तरह से कहा जाता है कि सेहत बिगड़ती चली जा रही, बल्कि उनकी आंख के बारे में कहा जाता है कि बीनाई 15% सिर्फ रह गई है, 85% खत्म हो गई और इलाज की वहाँ पे क्या सूरत हाल है, अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है। इस सारे का इल्म तभी हो सकता है अगर इमरान खान के साथ कोई उसका एतमाद का कोई साथी उनकी बहन या कोई और मुलाकात कर लेता है। तो ये राय रखने वाले भी काफी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अलीमा खानम की राय का साथ देने वाले भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारा तजज़िया ये है, हमारी राय ये है कि इमरान खान के साथ बिल्कुल भी किसी न किसी की मुलाकात हो जानी चाहिए, खा वो इमरान खान की बहन हो या इमरान खान का कोई मुलाजम ही क्यों ना हो, वो इमरान खान के साथ जाके मुलाकात करे, पता तो चले कि इमरान खान की कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि इमरान खान से मुलाकात करके इनकी बहन आएंगी तो बाहर आके बात करेंगी तो फिर इनको जवाब मिल जाएगा अगले 6 महीने के लिए, फिर मुलाकातें बंद करवा देंगे। अगर इमरान खान की बहन की मुलाकात हो जाती है, वो बाहर आके बात कर देती हैं, तो अगले 6 महीने के लिए इनके कहने के मुताबिक फिर से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो पहले कौन सी मुलाकातें खुली हुई, पहले भी तो यही सूरत हाल है। अगर इमरान खान के साथ उनकी बहन की मुलाकात हो जाती है तो तब भी, अगर मुलाकात नहीं होती तब भी आइंदा का कुछ पता नहीं है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात करवाई जाए या ना करवाई जाए। तो बेहतर है कि इमरान खान की बहन की उनके साथ मुलाकात करवा दी जाए, ताकि पता चले कि इमरान खान की सेहत की कंडीशन कैसी है। मुखालफत करने वालों के हवाले से हम यही कहेंगे, जो कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी बहन की मुलाकात ना करवाई जाए, तो ये टोटली नॉनसेंस है, इसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। कोई भी जी शऊर इसकी हमायत नहीं कर सकता। वो पीटीआई में है, वो पीटीआई के बाहर है, पीटीआई का मुखालिफ है। जितने मुखालिफ है, असूली बात की जाए तो यही है कि इमरान खान की कंडीशन का पता चलाने के लिए किसी भी फर्द की मुलाकात की जरूरत है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। इनके बारे में कहा जा रहा था कि आज मंगल को इनके मुज़ाकरात दोहा में होने जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कहा गया था। इस पर बात करने के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में एक जज साहब बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से भड़क उठे वो भी आपके सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर आलू और बैंगनों का सिलसिला चलने लगा है।
तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। इस पर भी बाद में बात करते हैं, पहले ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं। ईरान का रवैया शुरू से ऐसा आसाब शिकन रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज भी सूरत हाल यही है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से एक बहाना तराश के ईरान पर हमला किया, कहा गया कि ईरान ने एक जहाज को निशाना बनाया है, कहा गया कि पनामा का जहाज था, पनामा का परचम लगा हुआ था, उस पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का ये कहना है कि एक रास्ता हमने मुतय्यन कर दिया है, अगर उससे इधर उधर से कोई गुजरेगा तो हम ऐसा ही उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा असूली मौक़िफ़ यह है कि वहाँ पे किसी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। जब आपने हरमत खोल गई, ईरान का उस पर उस तरह से कंट्रोल न रहा, कब्जा न रहा, तसल्लुत न रहा, इसी तरह से अमेरिका की भी वहाँ पे नाकाबंदी ना रही, तो फिर किसी जहाज को कहीं से भी गुजरने की इजाज़त होनी चाहिए। बहरहाल ईरान की तरफ से कहा गया कि जो हमने रास्ता मुतय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया, इससे कोई इधर उधर होगा तो उस पर हमला किया जाएगा। तो पनामा के परचम वाला जहाज था, उस पर हमला किया गया, तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर बार बार कई जगहों पर हमले कर दिए गए, उनके जजीरों पर हमले किए गए, उनकी कई तनसीबात पर हमले किए गए। ईरान की तरफ से भी कुवैत और बहरीन में हमले कर दिए गए, अमेरिकी मुफादात पर हमले किए गए। तो एक तरह से लगता था कि दोबारा से जंग शुरू हो गई है, ताहम ऐसा तो नहीं हुआ, जंग तो शुरू ना हुई। दोनों ने इत्तफाक कर लिया कि हमले ना किए जाएं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आज दोहा में मंगल के रोज मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के माबैन। आपना हरमत के हवाले से और जो मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में हो रहे थे, जिनेवा में हो रहे थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। वहाँ पे पीर और इतवार को जो मुज़ाकरात होने थे वो नहीं हुए, और कहा गया कि दोहा में मुज़ाकरात होंगे, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज मंगल का दिन था, तो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वहाँ में मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए कुशनर और वेटको पहुंच चुके हैं, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारा वफद वहां पे जा रहा है, लेकिन हमारा वफद किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहा है। जब दोनों ममालिक के वफूद वहां पे होंगे तो हो सकता है कि मुलाकात भी हो जाए, लेकिन आज मुलाकात का इम्कान नजर नहीं आता। बाद में किसी दिन भी मुलाकात हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि ईरान का रवैया शुरू से आसाब शिकन रहा है, तो अमेरिका के आसाब टूटने लग जाते हैं और ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब जिस तरह से एक मरतबा फिर ईरान का वही रवैया सामने है, आसाब शिकन रवैया कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो गुस्से में आके ट्रंप हो सकता है कि एक और हमले का ऐलान कर दें। वैसे ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त ये तोला होते हैं, किस वक्त ये माशा होते हैं और किस वक्त ये शेर सवा शेर हो जाते हैं। किसी वक्त इनकी तरफ से हमला किया जा सकता है, जिस तरह से पहले ये करते रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वंडर बॉय के हवाले से। एक सिंध में भी वंडर बॉय आने वाला है और मरकज में भी वंडर बॉय आने की उम्मीद की जा रही है, बल्कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली, और इनके अपने जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है, और एक अरसे से एक ही बात कही जा रही कि इनकी छुट्टी होने वाली है, तो इनकी जगह पे कौन आएगा। कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब इनकी जगह पे आ सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब वंडर बॉय की सूरत में इनकी जगह ले सकते हैं। इस हवाले से क्या दलील दी जा सकती है? कई दलीलें दी जा सकती हैं। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के माबैन मामला तय करने के लिए फील्ड मार्शल साहब सबसे आगे थे, और उनके साथ हर मौके पर, हर कदम पर मोहसिन नकवी ही मौजूद थे। और आज देख लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। वजीर दाखिला के मामला मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन आज सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। कई मामला को वो बराह रास्त देख रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब के अहकामात के मुताबिक ही देख रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर कोई वंडर बॉय बन के आता है तो यही आएंगे। और सिंध की बात कर ली जाए तो कायम अली शाह के बारे में कहा जाता है कि वो वंडर बॉय बन के वहाँ पे सामने आ सकते हैं। और कायम अली शाह साहब की आइंदा चंद रोज में 98वीं सालगिरह होने जा रही है। वो 2 साल बाद 100 साल के पूरे हो जाएंगे। सिंध असम्बली के वो रुकन हैं और पहले वजीर आला भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी की कई मरतबा हुकूमत आई और वो हुकूमत का हिस्सा रहे। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में भी ये वजीर रह चुके हैं। अगर हिजरी साल की बात कर ली जाए तो कायम अली शाह साहब 102 साल के हो चुके हैं। उनको हो सकता है कि वजीर आला सिंध बना दिया जाए। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट की तरफ से ये बाकायदा ऑर्डर दिया गया था कि PTI की रजिस्ट्रेशन कर ली जाए और उसको बल्ले का निशान दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजा साहब, शायद अकरम राजा उनका नाम है, वो वहाँ पे चीफ जस्टिस है, उनकी तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी इनको दे दिया जिसका उनकी तरफ से डिमांड नहीं की गई थी, लिहाजा ये इनका फैसला सस्पेंड किया जाता है। 2 जुलाई को हम इस बारे में समाअत करेंगे और एक लार्जर बेंच भी उनकी तरफ से तश्कील दे दिया गया है। उनसे बल्ले का निशान फिर वापस ले लिया गया है। गोया आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर वही जो पाकिस्तान
پاکستان میں نشانات انتخابی نشانات دیے گئے تھے، بلا نہیں دیا گیا تھا تو نشانات بھی یہاں پہ دیے گئے تھے، کدو دے دیا گیا تھا، ٹینڈا دے دیا گیا تھا، پیاز دے دیا گیا تھا، اسی طرح سے چمٹا توا ایسے نشانات دے دیے گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ پھر کیا وہاں پہ ایسے ہی نشانات دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ لگتا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ بھی اتنی ہی آزاد ہو گئی جتنی پاکستان کی سپریم کورٹ کبھی آزاد ہوا کرتی تھی۔ آج کل دونوں ایک ہی طرف، بلکہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ تو پہلے ہی کمپرومائز کہا جاتا ہے کہ ہوا کرتی تھی۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف صاحب بھڑک اٹھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ کروا دینے پر سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف دائر توہین عدالت درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے اسے غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیا اور کہا کہ 190 پاؤنڈ میں سزا کے خلاف اپیلوں میں حتمی دلائل دیے جائیں۔ درخواست گزار وکلاء کی جانب سے استدعا پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ روز کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر، جبکہ نیب کی جانب سے اسپیشل پراسیکیوٹر جاوید ارشد، رافع مقصود کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر علیمہ خانم، بیرسٹر گوہر علی خان، علی محمد خان اور دیگر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواستیں تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے وکلاء کی کثیر تعداد کے روسٹم پر کھڑے ہو جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کورٹ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عدالت نے سلمان صفدر کے علاوہ باقی وکلاء کو بیٹھنے کی ہدایت کر دی۔ تو غصہ ایسے ججوں کو کب آتا ہے؟ تب آتا ہے جب اوپر سے ڈوریاں کھینچی جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ کہا کہ روسٹم پر یہ لوگ گئے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ہلا گلا وہاں پہ ہوا۔ زیادہ لوگ آ گئے، زیادہ لوگ آ جاتے عدالتوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ لیکن جج صاحبان وہاں پہ حوصلے سے کام لیتے ہیں، وہاں سے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ایسے جج صاحبان یہاں پہ جو 14ویں نمبر پہ تھے، 15ویں نمبر پہ تھے، وہاں پہ جا کے چیف جسٹس کو لگا دیا گیا۔ تو یہ پھر اپنے آپ کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہ ہم میرٹ پر پورا اترتے ہیں، اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بدتمیزی ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے چڑھائی کر دی ہے۔ تو یہ کون سی چڑھائی ہے؟ بہرحال ایسی عدالتوں کے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پہلے یہ فیصلے دے چکے ہیں، اور ان کے ایسے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کس طرح سے کیسا فیصلہ آئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔